समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हादसा होता है। हमारी जी ने बस सिक्के का एक ही पहलू बताया है और उसका दूसरा पहलू नहीं। महिलाओं के पास अगर फोन नहीं रहेगा, अगर वो कहीं लेट नाइट बाहर रही तो वो अपनी फैमिली वालों को कैसे इन्फॉर्म? ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो ये घटना घटती है ना कि लड़कियां भाग जाती है, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जसप्रीत कौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। समय हुआ है तीखी बहस का और हमारा आज का मुद्दा है जो कि मीना कुमारी महिला आयोग यूपी की महिला आयोग ने बयान दिया है कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए, वो घंटों लड़कों से बात करके भाग जाती हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। उनका मैं स्वागत करती हूँ। स्वस्तिका कुमारी जी जो कि भाजपा की प्रवक्ता है, पल्लवी श्रीवास्तव जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, और पीहू यादव जी जो कि एक वेल बिजनेस वुमेन है। तो मैं पल्लवी जी से शुरुआत करना चाहूंगी। पल्लवी जी, आप बताइए कि ये जो बयान दिया गया है मीना कुमारी जी के द्वारा, इसके आप समर्थन में हैं या आप इसका असमर्थन करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि मीना कुमारी जी ने बस सिक्के का एक ही पहलू बताया है और उसका दूसरा पहलू नहीं। क्योंकि जब भी हम सेल फोन यूज करते हैं, अगर हम अपने अच्छे उपयोग में लाएं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम गंदे चीज के लिए गंदी सोच रख के अगर उसको इस्तेमाल करें तो हमेशा वो गलत ही होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। आज लड़की भी वेल एजुकेटेड है और हर एक लड़की भी वेल एजुकेटेड है। तो मैं मीना कुमारी जी का एक घोर निंदा करती हूँ कि उन्होंने ये शब्द लड़कियों के लिए उपयोग किया कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, अगर वो बात करती हैं तो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। तो मैं ये तो जानती हूँ कि अभी जो उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत जो हैं, उन्होंने लड़कियों के फटे जींस के लिए बात की थी। बीजेपी की ऐसी तमाम लोग हैं जो लड़कियों के हर एक मुद्दे पे, लड़कियों की कभी कपड़ों पे तो कभी किसी चीज पे, तो कभी लड़कियों को 500 की गर्लफ्रेंड बताएंगे, 5,000 की गर्लफ्रेंड बताएंगे, उन लोग सुर्खियों बटोरने के लिए। पर जिसको खुद बनाया गया, मानती हूँ मीना कुमारी जी भाजपा की प्रवक्ता हैं, पर जिसको लड़कियों के लिए खुद बनाया है कि वो लड़कियों का नारियों की आवाज उठाएं, पर वो नारियों का खुद आवाज दबा रही है। एक रक्षक ही महिलाओं के लिए उसका भक्षक बना पड़ा है। जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। मैं पीहू जी से पूछना चाहूंगी, क्या आप इनकी बात का समर्थन करती हैं? इन्होंने जैसा कि कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। पीहू जी आपका माइक। पीहू जी आपका माइक ऑन है, आपकी बात। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के पास अगर फोन नहीं रहेगा, अगर वो कहीं लेट नाइट बाहर रही तो वो अपनी फैमिली वालों को कैसे इन्फॉर्म करेंगी? उनके पास फोन रहेगा, वो सेफली घर आ सकती है, सेफली सब कुछ बुक कर सकती है, कैब वगैरह, वो कैब से भी घर आ सकती है। हर एक चीज की सुविधा होती है फोन से। ऐसा नहीं है कि फोन रहेगा तो सिर्फ लड़कियां लड़कों से ही बात करती है। लड़कियां बहुत चीज यूज कर सकती है फोन से, अपना सुरक्षा कर सकती है। अगर उनको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ लड़के मुझे छेड़ रहे हैं, तो किसी को भी इन्फॉर्म करके, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती है फोन करके कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ ये घटना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बता सकती है वो। मैं स्वस्तिका जी से पूछना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने पल्लवी जी ने आप पे आरोप लगाए
कि भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जो महिलाओं के हित में खड़े होते हैं, महिलाओं का असम्मान करते हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठाते। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जस्सी जी, ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो ये घटना घटती है ना कि लड़कियां भाग जाती है, उसके बाद ये उसका कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये बस बोलते कि कोई नहीं, भाग गए, उनकी गलती है। लेकिन जब वो होने वाला होता है उससे पहले ही अगर हम उस पर ध्यान दें तो वो होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम लड़कियों को फोन दे देंगे तो हमें उस पर नजर, मतलब कि नजर ऐसे गड़ाए नहीं रखनी, हमें देखना चाहिए कि लड़कियां किससे बात कर रही हैं। अगर वो यूज करेगा, हमें पता है कि हमने अपने बच्चे को फोन दिया है तो उसके यूज के लिए, उसके फायदेमंद के लिए हमें फोन दिया है, लेकिन वो फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी स्वास्तिका जी, आपने जो ये बात बोली कि हमें नजर गड़ाई रहनी चाहिए या उसे देखना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही फॉलो नहीं होना चाहिए, वो लड़कों के लिए भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही हमेशा गलत नहीं होती, ना तो लड़के हमेशा गलत होते हैं। दोनों की मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, तब वो कभी नहीं भागेंगे। पेरेंट्स अपने फ्रेंड को, अगर अपने बच्चे को हमेशा फ्रेंड की तरह बना के रखेगा ना, तो कोई भी बच्चा फोन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसके लिए बस लड़कियां ही जिम्मेदार। मेरा एक सवाल है, मैं आपको मेरा बता एक दूं सवाल है कि लड़कियों का, स्वास्तिका जी, आपका आपने मेरा एक जो सवाल मैं है। बता दूं कि लड़कियों का दिल होता है कोमल और लड़के होते हैं चालाक। अगर वो अगर बात करते हैं, उनको फुसलाते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, तो लड़कियां चाहती हैं कि कोई मेरी तारीफ करे। अगर पेरेंट्स नहीं करते डायरेक्टली, वो जरूर प्यार करते हैं लेकिन बोलते नहीं। अगर वही प्यार उसको ज्यादा भरपूर मात्रा में मिले तो वो बच्चे फोन के, मतलब अब ऐसे तो मिलते नहीं है, मिलना चांस कम होता है, तो फोन के जरिए उतनी बातें करते, 20-20 घंटे अपने फोन पे बिता सकते हैं। तो वो 20-20 घंटे जो वो फोन पे बिता रहे हैं, वो अपने करियर पे अगर ध्यान देते तो ज्यादा बेनिफिट होता। मैं मानती हूँ जी ने लड़कियों के लिए बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि अगर लड़कियां बिगड़ती हैं तो उसकी जिम्मेदार बस माँ होती हैं। तो आप यहाँ कहाँ तक आप इस बात को मानती हैं कि उसकी माँ पिता है 24 घंटे घर पे नहीं रहता, क्योंकि घर चलाने के लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। माँ होती है जो उनके साथ हमेशा रहती, तो उनको ध्यान देना जरूरी है। निकल जाइए, अब आप इन सभी दुनिया से निकल जाइए कि बाप जाके दिन भर कमाता और माँ हाउस वाइफ रहती है। एक हमारे साथ जुड़ी हुई है बिजनेस वुमेन, उनसे आप खुद पूछ लीजिए। पीहू जी, आपका क्वेश्चन क्या था, आप बताइए। मेरा सवाल है स्वास्तिका से, क्या मीना कुमारी की लड़की फोन नहीं यूज करती है? क्या वो फोन नहीं रखती है? जो लड़की रखती है लेकिन उन पे वो ध्यान देती, तभी तो उन्होंने ये बयान दिया है। अगर फोन वो ध्यान नहीं देती तो भली उसके साथ देती कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिर आपकी बात गलत है कि वो ध्यान देती है। क्या अदर फैमिली लोग अपनी लड़कियों पे ध्यान नहीं देते हैं? क्या वो छोड़ देते हैं उन्हें फोन देके? लेकिन घटना तो घटती है ना, लड़कियां भाग तो जाती हैं। घटना घटती है, क्या लड़के उसमें जिम्मेवार नहीं है? लड़कियां जिसके बारे में हम जानते हैं उसके बारे में, लड़कियां हमारी अपनी है, हम लड़कियों के बारे में बात करेंगे। जब महिला की रक्षा करने वाला महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगा तो महिला सुरक्षित कैसे रहेगी? जब लड़के सिर्फ बहला फुसलाने आते हैं, लेकिन अगर लड़की के साथ कुछ घटना हो जाए ये पीछे हो जाते हैं, ये उसके साथ नहीं देते हैं। साथ सिर्फ वही होता है कि बस प्यार हो जाए, बातचीत हो जाए, बस उसी तक सीमित रहते हैं। अगर कुछ घटना हो जाए कभी साथ नहीं देते। स्वास्तिका जी, यहाँ मोबाइल की बात करें, उन्होंने बोला है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। आप ये कहाँ तक सत्य बोल रही है कि लड़कियां मोबाइल से बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, बात करने का जरिया तो फोन ही तो हुआ, बात करने का जरिया फोन ही हुआ ना। मोबाइल नहीं देना चाहिए। हम ये बात ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां को मोबाइल नहीं देंगे तो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेगी और घर से बाहर निकल के लड़कों से नहीं बात करेगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? फोन के जरिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्तिका जी, हम फोन से बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपको इतना बता दें, जो दूर दराज के कस्बों के लोग होते हैं ना, वो लोग मोबाइल से ही न्यूज जानते हैं, क्योंकि सबके घर में टीवी नहीं होती। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की, मोबाइल से पढ़ते भी हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा बॉयफ्रेंड के साथ करते, अगर बात करते तो भाग जाते हैं। मेरा मानना है कि हम जानते हैं हम कि अपने बच्चों को फोन
देते हैं उनके तो हमें फायदे के लिए कि आने जाने का साधन हो, वो फोन के जरिए वो निकाल सके। स्वास्तिका जी, ओला स्वास्तिका कैब है, जी, ये सब है, लेकिन वो कितना हद तक यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वास्तिका जी, रखो मेरा ना, मानना है और फोन नहीं, सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए आप लोग, जो आप लोग चाहे की वो सोच लड़की को हो, चेंज कीजिए। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे पे नजर रखनी चाहिए। पल्लवी जी, आप एक मिनट। क्या लड़ सकती है पल्लवी जी, बस आप बाकी अगर कुछ केस हो जाता है तो फिर वो आप फिर चुप हो जाती है। आप तो बोलिए ही मत। क्यों ना स्वस्तिका बोलूं, आपकी वो लड़की के साथ अनर्थ हो रही है तो मैं बोलूंगी। स्वस्तिका जी, आप ये बताइए, जो मीना कुमारी जी ने बयान दिया स्वास्तिका जी, आप कि मुझे चुप महिला नहीं को करा सकते, क्योंकि देना आप चाहिए, बीजेपी की वही लड़कियों के हर एक बात पे बोलती रहती हैं। बदल लिया कि महिलाओं को फोन देना चाहिए, लेकिन घंटों उन पे नजर रखनी चाहिए, उन पे देखना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं फोन में। इसका आप बताइए, उन्होंने एकदम से जब विवाद खड़ा हुआ तो अपना बयान क्यों बदल लिया? स्वस्तिका जी, बदलना इसलिए पड़ गया है क्योंकि वो एक बयान ही उनपे इतना हावी, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो था वो गुस्से में नहीं था, वो प्यार में था कि अगर हम नजर नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए उस पे नजर रखनी चाहिए। प्यार होता है जिसे बोला जाता है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये प्यार होता है, इसे प्यार कहते हैं। अगर लड़कियों के ऊपर उन्होंने एकदम कहा फोन दे रहे हैं तो तो ध्यान दें। उन्होंने क्या कहा, आपने गलत ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्होंने कहा कि फोन घर में भी दिया है बेटी तो लोग ध्यान फोन दीजिए। करती है, तो क्या वो 24 घंटा अपनी बेटी लोग पे ध्यान देते होंगे? पीयू जी, आप बिजनेस वुमेन है, आप बताइए, आप अपने भी बात होती है स्वस्तिका जी। यूज करती हैं, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करती हैं? ऐसा नहीं है कि फोन सिर्फ बात करने के लिए ही यूज होता है, फोन से बहुत कुछ भी यूज होते हैं, जैसे कि हम सोशल साइट पे न्यूज देख सकते हैं, अपने गूगल पे बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, जो हमें नहीं पता है वो चीज फोन से जानकारी ले सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं फोन से। हमें कहीं जाना होगा तो हम कैब बुक कर सकते हैं, सेफली जा सकते हैं कहीं भी। अगर आप नेगेटिव पॉइंट देख रही है स्वास्तिका जी, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट भी देखना होगा। हाँ, और ये कहना जब आप गलत है देख रही तो कि आपको लड़कियों के positive भी मोबाइल देखना मिले होगा। तो वो लड़कों से घंटों बात करती है और भाग जाएंगी। स्वस्तिका जी का कहना ये है कि उन्होंने ये कहा है कि उन पे नजर रखनी चाहिए, फोन वो कितना कहाँ किस काम के लिए इस्तेमाल कर रही है ना स्वस्तिका जी? जी बिल्कुल, हम ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा, बाहर के लोग तो ध्यान देंगे नहीं। मीना कुमारी जी का बयान सुना ही नहीं, मुझे तो यही लग रहा है, आपने सुना ही आपने नहीं तो सुना, उन्होंने क्या कहा, फोन देना है बट नजर रखनी है उनपे कि वो फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देते भी हैं तो, ये नहीं बोले देना है, अगर वो देते भी हैं तो, और वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बयान है, लड़कों के लिए लड़कों नहीं। के लिए हमेशा लड़क नहीं होती, जो रेप केसेस होते हैं ना, जो 3 साल बच्ची के साथ जो रेप केसेस होते हैं ना, वो लड़की मोबाइल नहीं चलाती है, इतना भी मैं आपको बता दूं। इस केस की क्या बात करिए, आप सिर्फ लड़कियों को ही मतलब कि बोले कि लड़के भी तो गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग अब उसको बारे में हम क्यों जान, जब हमारी अपनी खुद की लड़की है तो हम उसके बारे में देखेंगे ना कि वो क्या उन्हें कर रही लड़के है। नहीं, उन्हें क्या लड़के लड़कों नहीं को है, पैदा उन्हें खुद के लड़के नहीं है, सिर्फ लड़के लड़कियां हैं नहीं उनकी। पल्लवी जी, लड़के समय जो है का आखिरी बयान 15 मिनट का लेना चाहूंगी, 15 सेकंड का लेना चाहूंगी, कृपया करके अपना आखिरी बयान दीजिए। जी। आपका शायद मैं नेटवर्क कनेक्शन की वजह से एक बार और बता दीजिए। मैं आपसे आखिरी 15 सेकंड का बयान लेना चाहूंगी कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। मेरे इस मुद्दे का बात यही है कि अगर मीना कुमारी जी ने ये बयान दिया है, अगर उन्होंने ये बात बोली है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लड़कियां घंटों से घंटों बात करती हैं और भाग जाती हैं, तो मीना कुमारी जी को हर एक पहलू पे नजर रखना चाहिए। उनको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली के एनसीआर में किसी गांव में एक लड़के, सोशल मीडिया से फेसबुक से उन लोग की दोस्ती हुई, और वो लोग दोस्ती करते करते लड़के लड़की दोनों, लड़की तो प्यार में थी और लड़का उसका दुरुपयोग किया, अपने दोस्तों को बुला के उसके साथ रेप कर दिया। तो क्या लड़कों को नजर नहीं रखना चाहिए? मैं इतना ही बोलती हूँ, अगर मीना कुमारी जी ने एक पहलू पे नजर रखा है तो उन्हें दूसरे भी पहलू पे नजर रखना चाहिए। अगर हम मोबाइल यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी थिंकिंग पॉजिटिव
वे पे ही रहनी चाहिए, हमेशा निगेटिव वे पे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान अगर निगेटिविटी से काम करता है तो हमेशा निगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव से काम करेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं मीना कुमारी जी को यही बोलना चाहूंगी कि वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर दें, अपनी ये थिंकिंग चेंज कर दें। जी, स्वास्थ्य जी आप बताइए, आप अपने आखिरी 15 सेकंड में क्या बताना चाहेंगी, जनता तक क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ, उन पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों को फोन दें तो दे रहे हैं तो उस पर जरूर ध्यान दें। हम जानते हैं, हम बचपन से लेके आज तक ध्यान रखते हैं, तो थोड़ी सावधानी, थोड़ा ध्यान, थोड़ा और गहरा, मतलब और स्ट्रिक्टनेस होके उन पे उनकी बचाव करें। जी, पीहू जी आपसे मैं इस बात में राय लेना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा मानना ये है कि मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि फोन नहीं, सोच बदलिए। अगर सोच बदलेंगे तो बहुत देश बहुत तरक्की करेगा। लड़कियों को फोन देने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आपकी सोच बहुत गलत है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सोच बदलिए और लड़कियों को फोन दीजिए, क्योंकि फोन से वो सुरक्षित रहेंगी, बिना फोन के वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। जी, इसी के साथ हमारा आज का ये तीखी बहस का सिलसिला यही खत्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और साथ ही देखते रहे यंग तरंग सच।